हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। मी रश्मि विद कॉमर्स में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक चीज़ें कर ली थी। आज हम करेंगे एलिमेंट। ठीक है, हमने इसका मीनिंग देख लिया था कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज हम करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के 1870 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा 1872 है, उसके हम करेंगे आज एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो फ्री कंसेंट होने चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब जो दोनों पार्टीज़ की सहमति से होने चाहिए। ठीक है, एंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी एज जो है 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एंड फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, उसमें लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, एंड वो वॉइड नहीं होना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है एग्रीमेंट? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक है, जो एग्रीमेंट होगा वो दो पार्टीज़ के बीच में होगा। जैसे एक क्या करेगा, प्रपोजल ऑफर देगा, दूसरा उसको एक्सेप्टेंस करेगा। ठीक है, तो क्या होता है एग्रीमेंट? क्या होता है हमारा? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक है, जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो दो पार्टीज़ के बीच में होगा, दो इंसानों के बीच में होगा। ठीक है, जिसमें से एक प्रपोजल और ऑफर देगा, दूसरा उसको एक्सेप्टेंस करेगा विद लीगल अनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एग्रीमेंट। क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या होना चाहिए? क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एन एग्रीमेंट ऑफ प्योरली डोमेस्टिक और सोशल नेचर इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन बाय बोथ पार्टीज टू लीगली बाइंड द अदर एज ए रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डोमेस्टिक और सोशल नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे ठीक है, जैसे कोई पेरेंट्स है, ठीक है, वो अपने बच्चों को बोलता है तुम 10th में इतने मार्क्स ले आओगे, 90+ मार्क्स ले आओगे तो मैं तुम्हें बाइक या कार दिलवा दूंगा। ठीक है, तो बच्चा 90+ मार्क्स ले आता है, बट क्या करते हैं जो फादर उनको बाइक नहीं दिलवाते हैं। ठीक है, तो इससे ये तो है नहीं, उनका बच्चा कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा, उनके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज करा देगा। ठीक है, कंप्लेन कर देगा। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? सोशल और डोमेस्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए। लीगली बाइंड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है, आगे क्या है हमारा? कॉन्सिनियस एड आइडम मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, क्या है इसमें? टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स। कॉन्सियस एड आइडम। ठीक है, देयर मे बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देयर ऑफ, बट स्टिल नो एग्रीमेंट बिकॉज द पार्टीज डू नॉट एग्री टू द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें ये होता है जैसे दो लोग हैं, ठीक है, उसके पास दो कार हैं। ठीक है, वो उनको सेल करना चाहता, मतलब वो उनको देना चाहता है। ठीक है, सेल करना चाहता है मान लो, तो वो दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, उसके पास दो कार है, एक मारुति लगा लो, एक ऑडी। ठीक है, तो वो अपनी कार को क्या करता है? सेल करना चाहता है दूसरी पार्टी को। ठीक है, वो दूसरी पार्टी को बोलता है कि मुझे अपनी कार देनी है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मुझे कौन से वाली देनी है, मारुति देनी है या ऑडी देनी है। ठीक है, तो दूसरा इंसान समझ लेता है कि उसको भी नहीं पता, वो सोचता है कि ऑडी देनी होगी। ठीक है, लेकिन उसको सेल करनी थी मारुति। ठीक है, लेकिन ठीक है कि जब इंसान को पता ही नहीं है सामने वाले को कि ये कौन सी, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि मुझे ये सेल करनी है, उसको दूसरे इंसान को पता होना चाहिए कौन से वाली सेल कर रहा है, कौन से वाली देगा मुझे। ठीक है, कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, से जो वो उसके माइंड में चल रहा है कि हाँ
ये वही वाली कार देना चाहता है, ठीक है, कि इसको ओडी देनी है, सामने वाले को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे यही मिलेगी, ठीक है। तो मतलब उसके मन में ये नहीं है कि वो देना कुछ और चाह रहा हो और वो सोच कुछ और ही रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, ठीक है, कंसेंट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन, हेंस कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द मिसप्रेजेंटेशन, जैसे फ्रॉड, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और कोर्जन। इसमें क्या होता है फ्री कंसेंट में कि जो सामने वाले के जो आप सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट इन द सेंस ऑफ कि उसकी भी सहमति होनी चाहिए, वो भी एग्री होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसके कनपटे पे बंदूक रख के उससे ज़बरदस्ती हाँ करवाएं, ठीक है। उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो भी एग्री होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कि आप उसके साथ फ्रॉड करो या कोई मिस्टेक करके या फिर उसको डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा competence to contract. Competence to contract. Parties should be competent to enter into an agreement and make it legally enforceable. A person is competent कब होगा, जब उसकी एज क्या होगी, 18 या 18+ से ज़्यादा होगी, एंड वो साउंड माइंड, पागल वागल नहीं होगा, एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कि वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कि इसकी 18+ से एज 18 या 18 से ऊपर हो, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा साउंड माइंड, पागल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा लो ऑफ कंसिडरेशन। आप एक बार रीड कर लिए खुद से, आप एक बार खुद से रीड कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन इज नॉट प्राइस फॉर विच ऑफ द प्रोमिस ऑफ द अदर both and obtain, there should be some lawful consideration for the agreement. Consideration must be in cash, कैश में भी हो सकता है और अलग तरीके से भी और भी चीज़ों पे हो सकता है। Moreover, it must be real, ये रियल होना चाहिए, illusory नहीं होना चाहिए, ठीक है। When there is not consideration, it will be a promise not enforceable by law. जो आपका कंसिडरेशन होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, एग्रीमेंट के लिए। जो कंसिडरेशन है वो कैश में भी हो सकता है और किसी बदले में, जैसे कि एक दूसरी, जैसे बदले में कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, ठीक है। एंड कंसिडरेशन, अगर यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, आप कोई ऐसा प्रोमिस कर रहे हो जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। इट मस्ट बी रियल, वो रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूजरी। क्या मतलब है इल्यूजरी का, कि ये नहीं कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और आप ये साइन कर, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, मैं बदले में आपके लिए समुंदर में आग लगा दूंगा या लगा दूंगी, ठीक है, कि मैं आपके लिए समुंदर में आग लगा दूंगा, ठीक है, आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्रॉमिस नहीं करने हैं, ठीक है। सब क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए आपका कंसिडरेशन, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए आपका कंसिडरेशन। 7 पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। 7 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल और लीगल, ठीक है। आप देख लीजिए, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एन एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल। अनलॉफुल कैसे, इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, इज़ ऑफ सच नेचर दैट, ठीक है, permitted would be defeat the provision of any law, ठीक है, उसमें कोई भी क्या होना चाहिए, फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, एंड इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज इंजरी
टू पर्सन की अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मैं बदले में तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, ठीक है, अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मैं उस पर्सन को क्या कर दूँगा, ठोक दूँगा, ठीक है, उसको इंजरी पहुँचा दूँगा, ठीक है, कि किसी का मर्डर कर देना, ठीक है, बदले में किसी का मर्डर कर देना या इसकी प्रॉपर्टी को हार्म करना, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो भी लॉफुल होना चाहिए, ओके, और वो इमोरल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनएथिक नहीं होना चाहिए, ओके। आगे है हमारा 8 पॉइंट जिसमें क्या कह रहा है, नो डिक्लेयर वॉइड, ठीक है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वैलिड होना चाहिए। द एग्रीमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी कैपेबल टू बीइंग एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर्टेन एग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड इलीगली, ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगली नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एंड वॉइड बाय द लॉ, ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए, नॉन डिक्लेयर्ड वॉइड, आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। इफ नॉट द एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए और मेड बाय एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, हमने इसके एलिमेंट्स कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मार्केटिंग का करेंगे, जो हमारा आगे बचा हुआ है, ठीक है, कुछ हम मार्केटिंग का करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मार्केटिंग का ही करेंगे, ठीक है, जिसमें शायद हमारा सेगमेंटेशन का पार्ट होगा, ठीक है, हम देख लेंगे क्या है आगे, ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।